गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम लोग पढ़े थी ब्लड ब्रदर वर्ब्स। एक बात मैं बता दूं गाइस कि ये कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं है, ये कोई जो है किसी पुस्तक का चैप्टर नहीं है। ये मेरी अपनी रिसर्च है कि अनपढ़ लोग इंग्लिश कैसे बोलेंगे, या कुछ लोग वेल एजुकेटेड हमारे समाज में है, वो टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या कोई स्टूडेंट्स हो सकता है, उसे ग्रामर पर कंप्लीट कमांड रहता है, लिटरेचर पर कमांड रहता है, बट इंग्लिश नहीं बोल पाता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो ग्रामर नहीं जानता है, ऐसा नहीं कि लिटरेचर नहीं जानता है, ऐसा नहीं कि वर्ड नहीं जानता है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस नहीं जानता है, सब कुछ जानता है, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है। पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने का ट्रिक उसके नहीं पता है। इंग्लिश बोलने का क्या तरीका होता है, कैसे बोली जाती है, ये उसको नहीं पता है। ओके गाइज, वो वर्ब में उलझा रहता है। क्योंकि मेरे सर कहते थे कि नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। तो उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि उसी में कन्फ्यूज रहता है, चाहे प्रोफेसर हो, टीचर्स हो, या कोई स्टूडेंट्स हो, अधिक से अधिक ग्रामर का नॉलेज रखता है, वर्ड भी रखता है, फिर भी नहीं बोल पाता है। लेकिन जो हमारा 2 दिन से क्लासेस चल रहा है, ये 2 लोगों पर चल रहा है। पहला अनएजुकेटेड और दूसरा एजुकेटेड। अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़ लोग। अनपढ़ लोग इंग्लिश कैसे बोलेगा? क्योंकि अनपढ़ अगर हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं? ओके, तो अनपढ़ आदमी को क्या जानकारी रहता है हिंदी में? हिंदी में उसे जानकारी रहता है, हो, हु, अब पास्ट टेंस में था, थे, थी, और फ्यूचर में गा, गे, गी, और इसके मदद से वो फ्राटेदार हिंदी बोलता है। ओके, बिगिनिंग में गलतियां तो सबसे होती है। कल मैंने बताया था कि परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो गलत बोलता है। पापा कब आएगी, पापा कब जाएगी, मम्मी कब जाएगा, दादा कब आएगा, दादी कब जाएगा, दादाजी कब आएगी। तो इस तरह से जो है उल्टा सीधा बच्चे बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, वक्त निकलता है, बच्चे सीख जाते हैं कि सही कैसे बोलना है। तो बाद में बोलने लगते हैं कि मम्मी कब आएगी, पापा कब जाएंगे, दादी कब जाएगी, दादाजी कब आएंगे। मतलब वक्त उसको सिखा देता है, परिवार का जो कल्चर है, वहाँ का जो लैंग्वेज है परिवार का, वो सिखा देता है। सिमिलरली सोसाइटी आपको सिखा देगा। यही मेरा अपना कंसेप्ट था। किस पर? ब्लड ब्रदर वर्ब्स। मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो एक साथ आते हैं, किसी को कहीं रख दीजिए तो सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। ये कल मैंने पढ़ाया था, 54 मिनट का लेक्चर दिया था। ओके गाइज, कुछ वर्ब्स छूट गए थे, उस पर मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। जैसे वांट, रिक्वायर और नीड। इन तीनों वर्ब्स का हिंदी होता है जरूरत, आवश्यकता या चाहिए। मेरा कंसेप्ट यह है गाइस कि ब्लड ब्रदर वर्ब्स मतलब सगा वर्ब्स, यानी कि सगा भाई। तो ये तीनों जो है सगा भाई है, वांट, रिक्वायर और नीड। ओके, क्योंकि तीनों का हिंदी निकलता है जरूरत, आवश्यकता और चाहिए। मतलब वांट के जगह पर रिक्वायर लगाइए, रिक्वायर के जगह पर नीड लगाइए, नीड के जगह पर रिक्वायर लगाइए, नीड के जगह पर वांट लगाइए, तो सामने वाला आपका अर्थ समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। और यदि आप चाहते हो कि हम ग्रामर पढ़ लेंगे तब अंग्रेजी बोलेंगे, तो एक कहावत है हिंदी में कि ना नौ मन होगा ना राधे नाचेगी। इसलिए पहले राइट और रॉन्ग शुरू कीजिए। जैसे अनपढ़ लोग हिंदी बोल लेते हैं, बेहतरीन हिंदी बोल लेते हैं। क्यों? तो उनको माहौल मिल जाता है। तो आपको भी माहौल मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वांट, रिक्वायर और नीड तीनों में क्या अंतर है और कहाँ इसका यूज होना चाहिए। और इस पर मैंने एक लेक्चर भी दिया है, ग्रामर के सेक्शन में जाइए। ग्रामर में एकदम डिटेल में मैंने पढ़ाया है कि वांट का प्रयोग कहाँ होगा, रिक्वायर का प्रयोग कहाँ होगा और नीड का प्रयोग कहाँ होगा। आज हम लोग स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि अनपढ़ लोग कैसे इंग्लिश बोलेगा। ओके, ये मेरी अपनी रिसर्च है, ब्लड ब्रदर वर्ब्स। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि कंसेप्ट 100% क्लियर हो सके। ओके गाइस, तो सबसे पहले जानिए कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद
वांट या वांट्स, रिक्वायर या रिक्वायर्स, नीड या नीड्स प्लस OW, ये रहा स्ट्रक्चर। ओके गाइस, सेंटेंस बनाने का ये रहा स्ट्रक्चर। अब मैं हिंदी सेंटेंस एक लिखूंगा ताकि आप अच्छा से समझ सकें। जैसे कहा जाए कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है या आवश्यकता है, या मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो कैसे बनाएंगे गाइस, ध्यान रखिएगा। बनाइए कि आई वांट कहिए या वांट्स कहिए, सम मनी। ध्यान दीजिएगा, कहे कि आई वांट सम मनी या आई वांट्स सम मनी, तो सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। बट आई के साथ तो कोई एक ही लगेगा, कि तो वांट लगेगा, नहीं तो वांट्स लगेगा। ये डिसाइड हम तब करेंगे जब हम बोलना शुरू कर देंगे। पहले अगर हम बता देंगे तो आप फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि आई के साथ क्या लगाएं, ही के साथ क्या लगाएं, सी के साथ क्या लगाएं, इट के साथ लगाएं। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, पहले आप बोलना शुरू कीजिए। ओके, गलत या सही बोलिए, छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर बोलिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। इसके बाद 2-3 और क्लास लूंगा इस पर जो है, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने बताया था कि इंग्लिश बोलने का कुछ टूल्स होते हैं। कल के क्लास में मैंने बताया था कि कुछ टूल्स होते हैं, वो सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो 3 नंबर में मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब्स को मैंने जो है अपने रिसर्च से ब्लड ब्रदर का नाम दिया है, यानी कि ब्लड ब्रदर वर्ब्स का नाम दिया है, जिससे जो है अनपढ़ आदमी भी इंग्लिश बोलना शुरू करेगा। ओके, यहां पर जो है हम चाहेंगे कि रिक्वायर भी लगाएं, नीड भी लगाएं, ताकि जो है आप इसको समझ सके। ओके, आप यहां पर ऐसे भी तो कर सकते हैं गाइस, रिक्वायर या रिक्वायर्स, मतलब आई रिक्वायर सम मनी या आई रिक्वायर्स सम मनी, या इसके जगह पर हम जो है नीड भी लगा सकते हैं, ऐसे नीड या नीड्स, मतलब आई नीड सम मनी या आई नीड्स सम मनी। बट एक ही कोई सही है, कि तो नीड सही है या नीड सही है। अब कौन जो आई के साथ लगेगा ये मैं नहीं बताने वाला हूं। ओके, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप पहले बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि कहा गया है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, मतलब जब नाधा तो आधा। अगर शुरुआत अच्छी हो तो जीत पक्की हो जाती है। तो पहले आप शुरुआत कीजिएगा, इज राइट और रॉन्ग, शुरुआत कीजिए। ओके, और भी सेंटेंसेस हम लोग इस पर देखेंगे। जैसे कहा जाए कि उसे मेरी मदद चाहिए। ओके गाइस, तो उसे का अंग्रेजी क्या होगा, ही। अगर कोई महिला होगी तो सी, और क्या कहेंगे, वांट कहेंगे, नहीं तो वांट्स कहेंगे। जो आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे साइकिल चलता है ना, तो साइकिल का चैन जो है नाचते रहता है, तो एकदम लगता है एकदम बन 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 साइकिल का चैन नाचता है। सिमिलरली जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, उनके जुबान में एकदम वर्ड आके जुड़ते रहता है, एकदम जुड़ते रहता है। कैसे बोलेंगे वर्ड, और मिनटों में हजारों के संख्या में वर्ड कैसे बनाएंगे, कल मैंने आप लोग को सारा ट्रिक्स बता दिया था, और आगे भी बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, घबराइए नहीं। ओके, अब जो है हम यहां पर रिक्वायर भी कर सकते हैं, रिक्वायर या रिक्वायर्स, नीड या नीड्स, मतलब इसमें से ही के साथ कुछ भी लगा दीजिए और कहिए क्या कि ही वांट या ही वांट्स माई
हेल्प। मतलब ही वांट माई हेल्प, ही वांट्स माई हेल्प, ही रिक्वायर माई हेल्प, ही रिक्वायर्स माई हेल्प, ही नीड माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प। या सी के साथ जो है सबके साथ बना दीजिए, एकदम सामने वाला अर्थ आपका समझ जाएगा और वो जवाब देगा। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन का हिंदी क्या होता है, कभी आपने प्रयास किया? जैसे आप क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट का क्या हिंदी होता है, आपने कभी प्रयास किया? आप रोड बोलते हैं कि रोड पर खड़े हैं आ जाइए, रोड के बगल में खड़े हैं आप आ जाइए, स्टेशन के सामने है आ जाइए। कभी आपने सोचा कि जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें इंग्लिश क्यों घुसेड़ रहे हैं? सिमिलरली आप पहले राइट और रॉन्ग बोलिए, क्योंकि वेल एजुकेटेड भी स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं, रोड को रोड बोलते हैं। ओके, तो आपको बोलने में क्या जाता है, पहले बोलना शुरू कीजिए, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा, आपका जवाब देगा। लैंग्वेज का मतलब ही वही होता है कि आप बोले हम समझे, हम बोले आप समझे। अब उसको इतना ना जटिल बना दीजिए कि आप बोले तो हम ना समझे, हम बोले तो आप ना समझे, तो फिर लैंग्वेज का मतलब क्या? ऐसा ही कुछ लोगों के साथ होता है। मैंने जैसे सेंटेंस बताया कि नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन और मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। तो बहुत सारे ग्रामेरियन हमारे समाज में है, यानी कि देयर आर लॉट्स ऑफ इंग्लिश टीचर्स, इंग्लिश प्रोफेसर्स, दे हैव गुड नॉलेज ऑन ग्रामर एंड लिटरेचर, अल्दो दे डोंट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस। व्हाई? क्योंकि उनके पास कन्फ्यूजन है, वो दिमाग से फ्री नहीं रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी लगाकर बोले, क्योंकि बोलने का ट्रिक अलग होता है। वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था। ओके, चलिए हम लोग और सेंटेंस देखेंगे, यानी कि सेंटेंस नंबर 3। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। ओके गाइस, अब आपको प्रयास करना है कि इसका हिंदी क्या निकलेगा। ओके, जैसे कहा जाए कि आई वांट यू कोट फॉर वन डे। मतलब कह रहे कि मुझे चाहिए या मुझे जरूरत है, कह रहे कि योर कोट, आपका कोट, कह रहे कि फॉर वन डे, मतलब एक दिन के लिए मुझे आपका कोट चाहिए, एक दिन के लिए मुझे आपकी कोट की जरूरत है, आपके कोट की आवश्यकता है। कोट समझ रहे हैं जो हम पहनते हैं। ओके, अब कोट मत समझिएगा वो कोट कचहरी। ओके, चलिए अब जो है वांट के जगह पर आप अगर वांट्स भी बोल दीजिएगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर जो यहाँ रिक्वायर बोल दीजिए, यहाँ नीड बोल दीजिए, तब वो सामने वाला अर्थ समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका सेंस क्या है, मतलब कौन सा मैसेज सामने वाले को देना चाहते हैं। ओके, सेंटेंस नंबर हम लोग 4 देखेंगे। जैसे कहा जाए कि दे नीड आवर हेल्प, करे कि दे नीड आवर हेल्प, मतलब उन लोगों को हमारी मदद चाहिए, उन लोगों की हम लोगों की मदद चाहिए। मतलब नीड लगाइए या नीड्स लगाइए, वांट लगाइए, वांट्स लगाइए, रिक्वायर लगाइए, रिक्वायर्स लगाइए, सब सही है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा कि क्या दे नीड आवर हेल्प, मतलब उन लोगों को हम लोगों की मदद चाहिए। ओके गाइस, सेंटेंस नंबर 5। जैसे कहा जाए कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए। ओके, जैसे कहा जाए कि मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रॉपर्टी चाहिए, या शादी ब्याह में लोग कहता है कि हमें दहेज नहीं चाहिए, मुझे आपकी बेटी चाहिए, मुझे आपकी बहन चाहिए, दहेज कुछ नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे गाइस? कहेंगे ना कि आई वांट योर डॉटर नो डॉरी। डॉरी मतलब दहेज, मतलब कह रहे कि आई वांट मुझे चाहिए, कह रहे कि योर डॉटर आपकी बेटी, नॉट डॉरी मतलब दहेज नहीं चाहिए। ओके, अब वांट की जगह पर अगर आप वांट्स बोलते हैं वो भी सही है, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। ओके, अगर रिक्वायर बोलते हैं वो भी सही है, नीड बोलते हैं वो भी सही है, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा, आपको जवाब दे देगा। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 6। जैसे कहा जाए कि सी नीड्स या नीड, रिक्वायर, रिक्वायर्स, वांट, वांट्स, कोई भी जो है शब्द का यूज कर दीजिए। मतलब सी नीड्स माई प्रॉपर्टी, मतलब उसे मेरी दौलत चाहिए,
उसे मेरा पैसा चाहिए, उसे मेरा प्रॉपर्टी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मेरे शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है। ओके, जैसे कहेंगे कि आई वांट योर पेन, आई वांट योर बुक, आई वांट योर ओट, या आई नीड योर ओट, मुझे आपका ओट चाहिए, मुझे आपका कलम चाहिए। आई वांट योर पेन, आई रिक्वायर योर पेन, आई नीड योर पेन। तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। ओके, क्योंकि मैंने बताया था कि नीड, वांट और रिक्वायर ये सब भाई है। क्या है? सगा भाई है। किसी को भी कहीं यूज कर दीजिएगा तो सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा और आपको जवाब देगा। ग्रामेटिकल गलत होगा जो धीरे धीरे सुधर जाएगा। कल के क्लास में मैंने बताया था और आज भी मैं बार बार कह रहा हूं कि आप गलती तो कीजिए, सुधारने के लिए तो समाज बैठा ही है। समाज इतना बड़ा टीचर होता है, इतना बड़ा जो है सुधारक होता है कि आपको एकदम सुधार देगा। आप समाज में निकलिए ना, थोड़ा सा गलती कीजिएगा, सामने वाला सुधार देता है। जैसे सपोज छोटा बच्चा क्या होता है कि बाएं का जूता दाएं में पहन लेता है, दाएं का जूता बाएं में पहन लेता है, बाएं का चप्पल दाएं में, दाएं का चप्पल बाएं में पहन लेता है। तो घर वाले कहता है अरे बेटा उल्टा पहने हो, इसको सीधा कर लो। सिमिलरली समाज भी होता है। जब समाज में जो उल्टा, जैसे शर्ट आप पहन लो या टी शर्ट आप उल्टा पहन लो और निकल जाओ मार्केट में, देखिए लोग अरे यार क्या उल्टा टी शर्ट पहन लिया, इसको सीधा कर लो। तो खड़ सीधा कर लीजिए, आपको समझ में हो इसका मतलब उल्टा हो गया है, सीधा करना है। सिमिलरली जब आप जो है नीड का प्रयोग कीजिएगा, नीड्स का प्रयोग कीजिएगा, रिक्वायर का प्रयोग कीजिएगा, रिक्वायर्स का कीजिएगा, वांट का कीजिएगा, वांट्स का कीजिएगा, तो क्या सही है सामने वाला आपको बता भी देगा और जो सेंटेंस बोलिएगा उसका जवाब भी दे देगा। यही मेरा कंसेप्ट था कि अनपढ़ लोग इंग्लिश कैसे बोलेगा। ओके, अब आप भी नारा लगाइए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। एक और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं गाइस, क्योंकि बच्चे जो है यूट्यूब की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, यूट्यूब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर उनको फ्री लेक्चर मिलता है, फ्री क्लासेज मिलता है, बट वो भूल जाते हैं कि यूट्यूब पर आधी अधूरी ज्ञान मिलती है। कोई चैप्टर कहीं रहता है, कोई चैप्टर कहीं रहता है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्रत्येक टीचर की बात कर रहा हूँ जो यूट्यूबर हैं। चाहे वो मैथ पढ़ाते हो, फिजिक्स पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, हिस्ट्री पढ़ाते हो, स्पोकन पढ़ाते हो या यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कराते हो। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा अपना ऐप है और ऐप पर भी समझिए कि मैं फ्री में पढ़ाता हूं। आप मेरे ऐप पर चले जाइए और 2 मिनट रुकिए, मैं बता भी देता हूं कि ऐप पर कैसे जाना है। ओके गाइस, मेरे ऐप का नाम है गाइस इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये रहा मेरे ऐप का नाम गाइस, क्या? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहां पर एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। पहले सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, यानी कि पहले वर्ड पर ध्यान दीजिए, फैमिली पैक। फैमिली पैक मतलब यानी कि पूरे परिवार का व्यवस्था है। किस चीज की? इंग्लिश की। यानी कि आपके परिवार में जितने तरह के इंग्लिश चाहिए, हर तरह के इंग्लिश यहां मौजूद है। जैसे आपके फैमिली में, यानी कि आपके परिवार में कोई किड्स है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए स्पोकन मौजूद है, यहां ग्रामर मौजूद है। अगर कोई बड़ा बच्चा है यानी कि एडल्ट है, तो एडल्ट के लिए स्पोकन मौजूद है, यहां पर ग्रामर मौजूद है। यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में कोई ग्रामर पढ़ना चाहता है या स्पोकन पढ़ना चाहता है, या कोई प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे जो है बहुत सारे करीबी मित्र हैं जो अनपढ़ है। वो कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा? तो मैं बार बार उनको कहता हूं कि सर जब अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है तो आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप मेरे ऐप पर आइए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ओके गाइस, तो सारे ट्रिक्स यहां पर आपको मिलेंगे। ओके, 3 नंबर में जो है आपको यहां मिलेगा जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। यानी कि अगर आपके फैमिली में कोई जनरल ग्रामर पढ़ने वाला है, जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, तो अपना जनरल ग्रामर पढ़ लेगा।
और आपके परिवार में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाला है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, तो अपना कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ लेगा। ओके गाइस, और 4 नंबर में आपको कोर्स यहां मिलता है 5 ई बुक्स, यानी कि 5 ई बुक मिलता है जो आपके किड्स स्पोकन को कवर करता है, किड्स ग्रामर को कवर करता है, एडल्ट स्पोकन और एडल्ट ग्रामर को कवर करता है, जनरल ग्रामर और कॉम्पिटिटिव ग्रामर को कवर करता है। इसलिए 5 ई बुक आपको दिया गया। मैं अभी दिखाना चाहूंगा बुक। ओके गाइस, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये रहा बुक नंबर 1। ओके गाइस, जो ग्रामर स्पोकन दोनों कवर करता है, नर्सरी से यूकेजी तक के लिए। और इसमें सारे किताब है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, एसएसटी, हर चीज उसमें दिया गया, यानी कि 6 सब्जेक्ट है उसमें, जो आपके बच्चों को इंग्लिश सिखाता है और बेस जो है उसका स्ट्रॉन्ग करता है। और ये रहा 2, यानी कि सेकंड, ये जो है 1 से 5 तक कवर करता है ग्रामर और स्पोकन को। ये रहा V3, जो ग्रामर स्पोकन कवर करता है 5 से 8 तक। और ये रहा वॉल्यूम 4, जो 8 से 10 तक ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। और ये रहा वॉल्यूम 5, जो ग्रामर स्पोकन 11 और 12 को कवर करता है। और यहां तक इसका नाम ही है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है न्यूज हेडलाइंस, न्यूज वर्ड्स। ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। मतलब इंग्लिश अखबार का जो हेडलाइंस होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टफ होता है उसका अर्थ निकालना। तो कैसे उसका अर्थ निकालेंगे, किस तरह का रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल, वो सारे चीज इसमें मिलेंगे। और क्लासिफाइड वर्ड्स मीनिंग भी मिलेगा, जैसे क्राइम का, स्पोर्ट्स का, पॉलिटिक्स का, साइंस का, बॉलीवुड का, हर चीज का इसमें वर्ड्स मिलेगा। जैसे कोर्ट का, मिसाप का, हर वर्ड जो है इसमें क्लासिफाइड मिलेंगे। ओके गाइस, अब जो है क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि सर इतना जो कोर्सेज है, ये कोर्सेज जो है क्या ड्यूरेशन है, माने कितने दिन का है और क्या इसका चार्जेज है। तो मैं अभी बताया था एकदम बिल्कुल फ्री समझिए। ओके, एक लाइन में जानिए कि ये कोर्स है फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का कोर्स है। और 1 साल का कोर्स का चार्ज है, यानी कि एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपया। बट ये उसके लिए जो कैपेबल है, जो दे सकता है, जो पे कर सकता है। ओके, हमेशा यहां ऑफर निकलते रहता है, अभी ऑफर पर ही चल रहा है। ऑफर पर मिलता है ये 999 में। ओके गाइस, लेकिन घबराइए नहीं। जो हमारे समाज के किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, रिक्शा चलाने वाले भाई हैं, ठेला चलाने वाला भाई हैं, या रोड साइड में गोलगप्पे बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, भूजा बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनका भी कुछ ड्रीम है, उनका भी कुछ सपना है, ख्वाब है कि उनके भी बच्चे इंग्लिश बोलें, उनके भी बच्चे जो है अच्छा अपने भविष्य में करें, तैयारी करें, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने। तो उनके लिए मैं एक कोर्स तैयार किया हूं और एक मैं कूपन दे रखा हूं। ओके, कूपन का नाम है गाइस BPL ओनली। ओके गाइस, जब ये कूपन आप जहां 9,999 लिखा होगा उसके जस्ट ऊपर ये कूपन दिया गया, उसको क्लिक कीजिए तो 9,999 का कोर्स हो जाएगा 99 रुपया में। ओके गाइस, क्योंकि इसमें सरकार का टैक्स भी है और सौरव गांगुली इस ऐप का प्रमोशन करते हैं, उनका भी चार्जेज इसी में है। आप सोच सकते हैं कि गरीबों के लिए कितना आसान है इंग्लिश बोलना इस ऐप पर, इस प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। सही सुन रहे हैं गाइस। इसलिए आप अपने बच्चे को राय दीजिए, सलाह दीजिए कि इंग्लिश सीखे। अगर नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं किया, काम सीख लिया, हाथ का हुनर सीख लिया, कोई कला सीख लिया, जरूरी है कि जब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, एमए, पीएचडी करेंगे वही एजुकेशन है। हर चीज़ का एजुकेशन है। ज़माना बदल रहा है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई हॉकी खेलता है। हर क्षेत्र में अच्छा भविष्य है, ब्राइट फ्यूचर है। कहीं भी जाकर जो है आप अपना भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। क्रिकेट को ले लीजिए, विराट कोहली को ले लीजिए, क्या बात है, गजब का स्टार है।
रातों रात स्टार और रातों रात करोड़पति और अरबपति। तो कोई भी फील्ड हो, कोई भी आपको हुनर आता हो, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि एक लाइन है कि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। मतलब बिना इंग्लिश का काम चलने वाला नहीं है गाइस। और गाइस लास्ट में मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी अनपढ़ है, जो भी पढ़े लिखे नहीं है, वो मेरे ऐप पर चले आए, उनको इंग्लिश सिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा विश्वास है कि उनको मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा। ये एकदम ईजी है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि अनपढ़ आदमी जब हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा आप लोगों से विदा, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है। कल जो है फिर हम लोग मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।